क्या आप जानते हैं कि याजूज और मजूज अभी भी जिंदा है? जी हाँ, वो अभी भी दुनिया में मौजूद है। मगर कैद, वो कौन सी दीवार है जो उन्हें रोके हुए है? कब वो निकलेंगे और उनके निकलते ही दुनिया पर क्या क़यामत टूटेगी? ये कोई फर्जी कहानी नहीं, बल्कि कुरान व हदीस से साबित एक खौफनाक सच है। तो जानिए यजूज और मजूज की मुकम्मल हकीकत आसान और साफ अंदाज में सिर्फ इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप वो सुनेंगे जो अक्सर लोग नहीं जानते। यजूज और माजूज कोई अफसानों किरदार या किस्से कहानियों का हिस्सा नहीं, बल्कि ये एक हकीकी कौम है जिसका जिक्र कुरान मजीद और अहादीस नबवी में तफसील से किया गया है। ये वो कौम है जो क़यामत के करीब ज़मीन पर ज़ाहिर होगी और शदीद फसाद और तबाही फैलाएगी। इनके बारे में जो कुछ हमें मालूम है वो सिर्फ अल्लाह के कलाम और नबी करीम की तालीमात से हासिल होता है। यजूज और माजूज का नाम और असल इस्लामी उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक यजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, यानी ये इंसान ही हैं, कोई जिन या माफौकुल फितरत मखलूक नहीं। अलबत्ता इनकी ताकत, सख्त मिजाजी और तादाद आम इंसानों से कहीं ज़्यादा है। एक मशहूर हदीस में नबी करीम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर एक इंसान के मुकाबले में 999 याजूज व माजूज होंगे। ये हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि दुनिया में कोई चीज़ इनसे बच न सकेगी। याजूज व माजूज की फितरत और सिफात याजूज व माजूज को इंतहाई जालिम, तखरीबकार और ज़मीन में फसाद फैलाने वाले कहा गया है। कुरान मजीद में उन्हें मुफसिद फिल अर्ज़ यानी ज़मीन में फसाद करने वाले के लक़ब से याद किया गया है। ये लोग न सिर्फ इंसानों पर हमला करेंगे, बल्कि जहाँ से गुजरेंगे पानी के बड़े बड़े दरिया तक पी जाएंगे, खेती बाड़ी, जानवर, फसलें और हर चीज़ तबाह व बर्बाद कर देंगे। इनकी फितरत में गुरूर, जुल्म और ताकत का नशा शामिल होगा। वो इस वक्त कहाँ हैं? नबी करीम और कुरान मजीद के मुताबिक याजूज और माजूज एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद हैं। ये दीवार हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से लोहे और तांबे से बनाई थी ताकि उनका शर आम इंसानों तक न पहुँच सके। ये कौम रोज़ाना इस दीवार को खोदती है, मगर जब रात आती है तो वो दीवार अल्लाह के हुक्म से दोबारा पहले जैसी हो जाती है। इस तरह वो क़यामत के वक्त तक कैद रहते हैं। इनका ज़हूर कब होगा? जब क़यामत करीब होगी तो अल्लाह ताला इस दीवार को ख़त्म कर देगा और याजूज और माजूज को निकलने की इजाज़त दे दी जाएगी। दीवार टूट चुकी है, अब हम आज़ाद हैं। फिर वो दुनिया में ऐसे फैल जाएंगे जैसे सैलाब और इनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देंगे। नबी करीम ने फरमाया कि ये फितना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़ाहिर होगा। उस वक्त अल्लाह ताला उन्हें अपनी कुदरत से हलाक करेगा। अल्लाह ताला ने याजूज और माजूज का जिक्र कुरान मजीद में बड़े वाज़े और पुरअसर अंदाज में फरमाया है। उनका तज़किरा दो मकामात पर आता है, सूरतुल कहफ और सूरतुल अंबिया में। आइए इन दोनों मकामात को तफसील से समझते हैं। एक, सूरतुल कहफ, हज़रत ज़ुल्करनैन का वाक़या, आयत 93 ता 98। इस मकाम पर अल्लाह ताला हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के एक तारीख़ी सफ़र का जिक्र करते हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन मशरिक़ व मगरिब के किनारों तक सफ़र करते हुए एक ऐसी कौम के पास पहुँचते हैं जो एक सख्त परेशानी में मुब्तला थी। ये कौम याजूज व माजूज के मज़ालिम से तंग आ चुकी थी। यहाँ कुरान कहता है, या ज़ुल्करनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द फ़हल नजअल लका खजा अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दना। तर्जुमा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज व माजूज ज़मीन में बहुत फसाद मचाते हैं, तो क्या हम आपको कुछ मुआवजा दें ताकि आप हमारे और इनके दरमियान एक रुकावट बना दें। यहाँ वाज़े है कि याजूज व माजूज ऐसी कौम थी जो ज़मीन में फसाद, जुल्म और तबाही की अलामत बन चुकी थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनसे मुआवजा लेने से इनकार किया और फरमाया, फ़आइनूनी बिक़ुव्वत अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, तुम मेरी मदद करो ताकत से, तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। फिर कुरान बयान करता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को लाकर पहाड़ों के दरमियान रखा, फिर उनको आग से गर्म किया और उसके बाद उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। नतीजा ये निकला, फ़मास्तताऊ अन यज़हरू व मास्तताऊ लहू नक़बा। तर्जुमा, फिर याजूज व माजूज ना उस पर चढ़ सके और ना ही वो उसमें सुराख कर सके। ये दीवार इस कदर मजबूत थी कि याजूज व माजूज का फितना वक्ती तौर पर बंद हो गया, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं था। 2, सूरतुल अंबिया, उनके खुरूज का जिक्र, आयत 96। अब हम कुरान की सूरत अंबिया की तरफ चलते हैं।
जहां अल्लाह ताला क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक का जिक्र करते हैं, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्ली हदब यनसिलून। तर्जमा, यहाँ तक कि जब याजूज व माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए आएंगे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिर्रहमहु एक अजीम बादशाह थे जिनका जिक्र सूरतुल कहफ। अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाहत, ज़बरदस्त इल्म, अक्ल और फ़हम और हिकमत और अदल से नवाजा था। मुफस्सिरीन जैसे इमाम इब्न कसीर, अल्लामा तबरी और इमाम कुर्तुबी रहमहुमुल्लाह के मुताबिक ज़ुल्क़रनैन न सिर्फ एक आदिल हुक्मरान थे बल्कि अल्लाह ताला के दीन को ज़मीन पर कायम करने वाले भी थे। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्क़रनैन के 3 बड़े सफ़रों का जिक्र किया गया है। मगरिब की तरफ सफ़र, मशरिक की तरफ सफ़र, शिमाल या दरमियान के इलाके की तरफ जहां याजूज और माजूज का जिक्र है। तीसरा सफ़र, याजूज और माजूज की कौम से मुलाकात। कुरान का बयान, सुम्मा अतबा सबबन हत्ता इदा बलगा बैन सद्दैनी वजदा मिन दूनिहिमा कौमन। अल-कहफ 92-93। तर्जुमा, फिर वो एक और रास्ता पर चला यहाँ तक कि वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा और वहां उसने एक कौम को पाया। ये कौम एक अनजान ज़बान बोलती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन को उनकी बात समझने की कुदरत अता फरमाई। कौम की फरियाद, या ज़ुल्क़रनैन इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द। अल-कहफ 94। यानी ए ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फ़साद फैलाने वाले हैं। वो कत्लो गारत करते, लौट मार मचाते, कौमों को तबाह कर देते, फितना और शर फैलाते। इसीलिए कौम ने पेशकश की, फ़हल नजालु लका खर्जन अला अन तजाला बैनना व बैनहुम सद्दा। अल-कहफ 94। क्या हम आपको कुछ मुआवजा दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक रुकावट बना दें। अजीम दीवार की तामीर। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इनकी पेशकश ठुकरा दी और फरमाया, मा मक्कन्नी फ़ीही रब्बी खैरुन। अल-कहफ 95। जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। फिर फरमाया, फ़आइनूनी बिक़ुव्वा अजाल बैनकुम व बैनहुम रदमा। बस तुम मेरी मदद करो, मैं एक ज़बरदस्त बंद बना देता हूँ। पहाड़ों के दरमियान लोहे के बड़े टुकड़े रखे गए, इन पर आग जलाई गई। जब लोहा सुर्ख हो गया तो उस पर पिघला हुआ तानबा तितर डाला गया। सूरत उल कहफ की आयत 83 से 98 में अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या बयान फरमाया है। अल्लाह ने इनसे मुतालिक फरमाया, वयसअलूनका अन ज़ुल्क़रनैन कुल सआतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। अल-कहफ 83। और ए नबी, लोग आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए मैं तुम्हें इनका कुछ हाल सुनाता हूँ। हज़रत ज़ुल्क़रनैन एक नेक मोमिन, आदिल और ताकतवर बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने अजीम सल्तनत, इल्म हिकमत और ज़मीन पर तसरुफ़ की क़ुव्वत अता फरमाई थी। इनका मकसद सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि ज़मीन पर आदिल का क़याम और जालिमों को रोकना था। याजूज व माजूज की कौम के करीब अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अतबा सबबा हत्ता इदा बलगा बिन सद्दैन वजदा मिन दूनिहिमा कौमा। यानी फिर वो एक और रास्ते पर चले यहाँ तक कि 2 पहाड़ों के दरमियानी इलाके में पहुंचे जहां उन्हें एक कौम मिली। ये कौम कमज़ोर और एक ख़ास ज़बान बोलने वाली थी जिन्हें याजूज व माजूज की तरफ से सख्त अजियत पहुंचती थी। ए ज़ुल्क़रनैन, याजूज व माजूज ज़मीन में बड़ा फसाद बर्पा करते हैं। यानी ये कौमें कत्लो गारत करती थीं, लूट मार करती थीं, ज़मीन में जुल्म, बदअमनी और फसाद फैलाती थीं। इस कौम ने ज़ुल्क़रनैन से कहा, तो क्या हम आपको कुछ मुआवजा दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक रुकावट, दीवार बना दें। दीवार की तामीर का अजीम मंसूबा। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इनकार किया कि वो किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए ऐसा करें, बल्कि फरमाया, अल्लाह ने जो कुछ मुझे दे रखा है वो बेहतर है। तुम सिर्फ ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। याजूज और माजूज ना उस पर चढ़ सके और ना उसमें सुराख कर सके, और किसी आम कौम या फर्द के लिए उसको पार करना मुमकिन नहीं था। क्या ये दीवार आज भी दुनिया में मौजूद है? ये सवाल सदियों से उलमा, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन और आम मुसलमानों में गर्दिश कर रहा है कि क्या दीवार याजूज और माजूज अब भी ज़मीन पर मौजूद है? अगर है तो कहाँ? कुरान व हदीस के मुताबिक कुरान मजीद में ये जिक्र नहीं कि ये दीवार को तबाह कर दिया गया हो, बल्कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया
हाजा रहमतु मिन रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का। ये दीवार मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा यानी क़यामत का वक्त आएगा तो वो इसे ज़मीन बोस कर देगा। इससे साबित होता है कि दीवार क़यामत के करीब टूटेगी। इस वक्त तक वो कायम है और याजूज व माजूज कैद है। नबी करीम की मुतादिद अहादीस में जिक्र है कि याजूज व माजूज दीवार के पीछे हैं। वो रोज़ाना खोदते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इसको फिर से बंद कर देता है। जब अल्लाह चाहेगा तो वो निकल आएंगे। हज़रत ज़ैनब बिन जहश रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह एक दिन परेशान हालत में घर आए और फरमाया, आज दीवार याजूज व माजूज में एक सुराख खोल दिया गया है। इससे भी अंदाज़ा होता है कि दीवार क़यामत से पहले तक कायम है। तारीख़ी व जुग़राफ़ियाई तहक़ीक़ उलमा, मुअर्रिख़ीन और मुहक़्क़ीक़ीन ने मुख्तलिफ़ जगहों को दीवार याजूज व माजूज से जोड़ने की कोशिश की है। ये इलाका बहर अस्वद ब्लैक सी और बहर क़ज़वीन कैस्पियन सी के दरमियान है। यहाँ एक कदीम दीवार मौजूद थी जिसे बाज़ मुअर्रिख़ीन दीवार दरबंद दारियल पास कहते हैं। कुछ मुफस्सिरीन जैसे अल्लामा इब्न कसीर और इमाम तबरी ने इसको मुमकिना मकाम करार दिया। यहाँ दो पहाड़ों के दरमियान एक तंग दर्रा भी है जो कुरान के बैन सद्दैन के बयान से मुशाबहत रखता है। 2 सालन दीवार चैन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। कुछ मुअर्रिख़ीन ने इसे भी दीवार याजूज व माजूज करार। सूरत अल-कहफ़ में अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन की बनाई हुई दीवार का तफसील से जिक्र किया है, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा। फ़मस्तताउ अन यज़हरूहु वमस्तताउ लहु नक़बा। याजूज व माजूज ना उस पर चढ़ सके और ना उसमें सुराख कर सके। इस आयत से मालूम होता है कि ये दीवार निहायत मजबूत और मुस्तहकम थी और किसी आम कौम या फ़र्द के लिए इसको पार करना मुमकिन नहीं था। क्या ये दीवार आज भी दुनिया में मौजूद है? ये सवाल सदियों से उलमा, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन और आम मुसलमानों में गर्दिश कर रहा है कि क्या दीवार याजूज व माजूज अब भी ज़मीन पर मौजूद है? अगर है तो कहाँ? कुरान और हदीस के मुताबिक कुरान मजीद में ये जिक्र नहीं कि दीवार को तबाह कर दिया गया हो, बल्कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, हादा रहमतुन मिन रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का। ये दीवार मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा यानी क़यामत का वक्त आएगा तो वो उसे ज़मीन बोस कर देगा। इससे साबित होता है कि दीवार क़यामत के करीब टूटेगी। इस वक्त तक वो कायम है और याजूज व माजूज कैद है। अहादीस नबवी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस में जिक्र है कि याजूज व माजूज दीवार के पीछे हैं। वो रोज़ाना खोदते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इसको फिर से बंद कर देता है। जब अल्लाह चाहेगा तो वो निकल आएंगे। हज़रत ज़ैनब बिन जहश रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह एक दिन परेशान हालत में घर आए और फरमाया, आज दीवार याजूज व माजूज में एक सुराख खोल दिया गया है। इससे भी अंदाज़ा होता है कि दीवार क़यामत से पहले तक कायम है। याजूज व माजूज का जिक्र कुरान और हदीस में कई बार आया है। लोगों के जहनों में इनके बारे में कई सवालात होते हैं। क्या वो इंसान है या कोई अजीब मखलूक? क्या वो अब भी जिंदा है? कुरान की रोशनी में आयत नंबर 1, इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्ज़, यानी याजूज व माजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। इस आयत से ये वाज़ेह होता है कि वो ज़मीन पर रहने वाले ज़मीनी इंसानों की तरह की मखलूक है, जो आम इंसानों की तरह ज़मीन में चलते फिरते लड़ते झगड़ते हैं। सूरह अल-कहफ़ की आयत 93 में हज़रत ज़ुल्क़रनैन को एक कौम मिली। अरबी ज़बान में कौम हमेशा इंसानों के गिरोह के लिए इस्तेमाल होती है। ये इस बात की खुली दलील है कि वो जन्नात या अजीब मखलूक नहीं, बल्कि इंसानों ही की एक वहशी कौम है। अहादीस की रोशनी में हदीस नंबर 1, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर 1000 में से 999 या अजूज व माजूज होंगे। सही बुखारी 300-449। इस हदीस से पता चलता है कि याजूज व माजूज बनी आदम में से ही हैं। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि क़यामत के दिन जहन्नम के अक्सर अफराद उन्हीं में से होंगे। याजूज व माजूज एक ऐसी कौम होंगे जिन्हें दुनिया की कोई फ़ौज, कोई हथियार और कोई टेक्नोलॉजी रोक नहीं सकेगी। ज़मीन पर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा और ताकत बेपनाह होगी, लेकिन आखिरकार वो अल्लाह के हुक्म से हलाक होंगे। हमें समझना होगा कि असल ताकत न माल में है, न मशीन में, बल्कि अल्लाह पर ईमान, तकवा और खालिस दुआ में है। फितनों से सिर्फ अल्लाह के करीब होने वाले ही बच सकेंगे। जब दुनिया गुमराही और आजमाइश से भर जाएगी और मोमिनीन के पास न खाना होगा न पानी, तब सिर्फ अल्लाह की पनाह ही उन्हें महफूज रखेगी। हज़रत ईसा जैसे अजीम नबी भी उस वक्त पहाड़ पर पनाह लेंगे। हमें रोज़ाना 5 वक्त नमाज, कुरान, दुआ, इस्तिग़फ़ार और नेक आमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा, ताकि हम भी इन फितनों में साबित कदम रह सकें।
इल्म और बसीरत ही निजात का जरिया है। याजूज और माजूज का तस्करा कुरान और हदीस में आया है और सिर्फ वही लोग इस फितने को पहचान सकेंगे जिन्होंने दीन का इल्म हासिल किया होगा। जाहिल लोग इन फितनों में बह जाएंगे। दीन का इल्म हासिल करें, उलमा से सीखें, कुरान का तर्जुमा और मफहूम पढ़ें ताकि हक व बातिल में फ़र्क कर सकें। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। हज़रत ईसा और उनके साथियों के पास कोई ज़ाहिरी हथियार नहीं था। जब तमाम रास्ते बंद हो गए तब उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। हमें चाहिए कि हर नमाज के बाद, हर वक्त, हर हालत में अल्लाह से फितनों से पनाह मांगते रहें। खासकर वो मसनून दुआएं याद करें जो रसूल ने सिखाई। आजमाइशें बढ़ेंगी मगर अल्लाह की मदद भी करीब होगी। याजूज और मजूज का फितना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है।